बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब ये चार खानदान पक्के पक्के नाअहल हो चुके हैं, इन्हें कभी भी बेनज़ीर प्रोग्राम की कोई किस्त नहीं मिलेगी। आज आप भी सुन लें, अगर आप भी इस लिस्ट में आते हैं तो आपके पैसे भी चंद दिनों के अंदर अंदर बंद हो सकते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीक़ाकार बताने जा रहे हैं जिस पर अमल करके आप खुद को नाअहल होने से बचा सकते हैं, अपने पैसे बंद होने से बचा सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग पैसे ले रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि भाई हमें कोई परेशानी नहीं आएगी और इसी तरह पूरी जिंदगी पैसे मिलते रहेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। अब आपको 3 साल के लिए अहल किया जाता है और उस 3 साल के बाद आपको दोबारा से सर्वे करवाना पड़ता है। अगर आप अभी तक इन चीजों के बारे में सही तौर पर नहीं जानते तो आज ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको नई किस्त के मुतालिक एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, क्योंकि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से आपकी नई किस्त में एक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है, बल्कि हो चुका है। लेकिन ये इजाफे वाली किस्त जो है सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किस्म के लोगों को मिलेगी, बाकी सब लोग नाअहल हो जाएंगे। जो लोग काफी अरसा से पैसे ले रहे हैं, पैसे लेते हुए तकरीबन 3 से 4 साल का अरसा गुजर चुका है, तो उन लोगों के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। उनमें से भी काफी सारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। और इससे पहले आपने भी देखा होगा, आपके करीब तरीन काफी सारे रिश्तेदार हमसाए इस परेशानी में मुब्तला होंगे कि भाई उनके पैसे अचानक बंद हुए हैं और बाद में उन्हें कोई तरीक़ेकार ही नहीं मिल रहा या कोई हल ही नहीं मिल रहा इस मसले का। तो हम आपको इंशाल्लाह इस मसले का हल भी बताने जा रहे हैं और साथ ही ये समझाने जा रही हैं कि ये जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, इनका आप पे कितना असर पड़ता है। और अगर ऐसा हो ही जाता है कि आप नाअहल हो जाते हैं, आपके पैसे बंद हो जाते हैं, तो उसका हल क्या होता है। तो आइए फिर जानते हैं, मुकम्मल तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हो, तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। याद रहे कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि अब जून के बाद बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए जो बजट पेश किया जाएगा उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो उसी तरह अरबों रुपए का इजाफा हुआ और उस इजाफे के बाद अक्सर ही ऐसा होता है कि आपकी कफालत प्रोग्राम की रकम में इजाफा हो जाता है और साथ ही आपके बच्चों के वज़ाइफ की रकम में भी फौरी तौर पर इजाफा किया जाता है। और ये पहले तो इस तरह से चलता आ रहा था कि जून में बजट आता था, नए माली साल का अरबों रुपए का इजाफा हो जाता था BISP के बजट में, और फिर उस इजाफे के बाद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पेमेंट्स में इजाफा होता वो आने वाले अगले साल की पहली किस्त से शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से वाज़े तौर पर बताया गया है कि हम इस बार जून के बाद आने वाली किस्त में ही इजाफा कर रहे हैं। जून में बजट पेश हुआ और बजट के बाद आने वाली पहली किस्त ही इजाफे के साथ आ रही है, क्योंकि एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये वाज़े किया कि हम सितंबर वाली किस्त जो दे रहे हैं वो इजाफे के साथ आ रही है और सितंबर वाली किस्त में हम 14,500 रुपए को बढ़ाकर 18,000 रुपए कर रहे हैं। तो ये 3,500 रुपए का इजाफा बनता है सिर्फ कफालत प्रोग्राम की किस्त में। तो इतना बड़ा इजाफा पहले बेनज़ीर प्रोग्राम की किस्त में कभी भी नहीं हुआ। ये तारीख का सबसे बड़ा इजाफा होने वाला है और इंशाअल्लाह इस हवाले से ये खुशखबरी तो आपको मिल चुकी है कि इजाफा हो रहा है। अब ये खुशखबरी भी आपको हम दे रहे हैं कि इसी महीने की आखिर में, यानी अभी 7 से 8 दिन के अंदर अंदर भी आपको ये आने वाली अगली किस्त मिलना शुरू हो सकती है, ये जो 18,000 रुपए बताई जा रही है। ठीक है, और इंशाअल्लाह काफी सारे लोग जो अपने बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से परेशान हैं, उन्हें बच्चों के वज़ाइफ भी मिलने जा रहे हैं। जहां तक बात है सितंबर वाली किस्त की, तो वो अगस्त के आखिरी हफ्तों में या फिर फुल्ली तौर पर सितंबर के पहले हफ्तों में जारी कर दी जाएगी, तमाम बेनिफिशरीज को भेज दी जाएगी। ठीक है, बहरहाल हम आपको उससे पहले ये खुशखबरी भी दे रहे हैं कि अगर आपने अप्रैल तक जून वाली बच्चों की किस्त अभी तक नहीं ली, कफालत प्रोग्राम की किस्त वसूल कर ली है, और कुछ लोग तो ये भी परेशानी लेकर बैठे हुए हैं कि भाई हमारे बच्चों के पैसे बंद हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले तो हमें अप्रैल तक जून वाली जो किस्त थी उसके साथ बच्चों के वजीफे भी जारी किए जाते थे, लेकिन इस बार बच्चों के वजीफे नहीं आए। तो इस वजह से हमारे बच्चों की अहलियत हो सकता है खत्म कर दी गई हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं कि आपके बच्चों के पैसे बंद नहीं हुए, आपके बच्चों को वजीफे जारी किए जाएंगे और इंशाल्लाह इसी महीने में ही मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों के अकाउंट्स में बच्चों के वजीफे आ चुके हैं, लेकिन जो लोग अभी रहते हैं उन लोगों को के लिए भी
खुशखबरी ये है कि अगले एक हफ्ता के अंदर अंदर उनके अकाउंट्स में भी बच्चों के वज़ैफ़ आ जाएंगे। अच्छा, अब काफी सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि बच्चों के वज़ैफ़ जो आ रहे हैं ये हम अपनी आने वाली 18,000 रुपए की सितंबर वाली किस्त लेने से पहले वसूल करें या उसके साथ ही वसूल कर सकते हैं? देखें जी, आप अभी वसूल कर लें वो भी बेहतर। अगर आप वसूल नहीं कर पाते तो आपकी जो सितंबर वाली किस्त आएगी उसके साथ ही आप अपने बच्चों की ये वज़ैफ़ वसूल कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आपका एक डिजिटल वॉलेट बन चुका है। इससे पहले ये डर होता था कि भाई आपकी पेमेंट्स आती थी फिर वापस चली जाती थी, आप ना निकलवाते तो आपको ब्लॉक भी किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका एक डिजिटल वॉलेट है और उस डिजिटल वॉलेट में पैसे डाले जाते हैं, फिर आप अपनी मर्जी के साथ जब चाहे निकलवा सकते हैं, जितने चाहे निकलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सहूलत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी वॉलेट से में ले चुके हैं। हाँ, वीडियो के आगाज में हमने आपको ये बताया कि अब 4 किस्म के खानदान जो हैं वो पक्के पक्के नाअहल हो चुके हैं। तो पक्के पक्के नाअहल कब तक हो सकते हैं, कितना अरसा आपको नाअहल किया जा सकता है? देखें जी, पक्के पक्के नाअहल होने से मुराद यही होता है कि अगर आप एक छोटी सी गलती करते हैं और प्रोग्राम से निकाल दिए जाते हैं तो फिर आपको 2 साल के लिए नाअहल किया जाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाअहल तो होते हैं लेकिन कुछ ही अरसा के अंदर अंदर दोबारा से वो अहल हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले नंबर पर उन लोगों की जो अपना सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं। तो भाई ये पक्के पक्के नाअहल नहीं है, ये ब्लॉक हैं या आर्जी तौर पर इनको मसला आया हुआ है। अब अगर ये अपना सर्वे अगले 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर करवा लेते हैं तो इंशाल्लाह इस जुलाई तक सितंबर वाली किस्त के बाद जो दिसंबर वाली किस्त आएगी उस वक्त तक काफी सारे लोग अभी सर्वे करवाने वाले जो हैं अहल हो चुके होंगे, उनको वो किस्त जारी की जाएगी। इसके अलावा बाकी के जो 3 किस्म के लोग हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं वो लोग जो अपना सर्वे मुकम्मल करवा चुके हैं लेकिन सर्वे के बाद उन्हें बताया गया है कि उनका PMD स्कोर 32 से ऊपर है और 8171 वेब पोर्टल पर भी उन्हें नाअहल किया गया है। तो उन खानदानों को अब 2 साल के लिए पक्का पक्का नाअहल कर दिया गया है। वो बार बार दफातर के चक्कर ना लगाएं, बस 2 साल का इंतजार करें और उसके बाद फिर से वो अपना सर्वे करवाएंगे तो इंशाल्लाह हकदार होने की सूरत में उन्हें अहल किया जाएगा। अगर हकदार नहीं होंगे तो फिर इसी तरह वो नाअहल रहेंगे। अब तीसरे नंबर पर ऐसे खानदान आते हैं जो रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान खुद को ज्यादा गरीब जाहिर करते हैं या ज्यादा अमीर जाहिर करते हैं। तो उन लोगों के लिए मसला बन चुका है कि अगर उनको पहले पैसे मिल रहे थे इस डायनामिक सर्वे के दौरान उन्होंने सही मालूमात का इंदराज नहीं करवाया तो डेटा मिसमैच होने की वजह से उन्हें भी नाअहल कर दिया गया है, ठीक है। वो एक बार फिर से BISP के ऑफिस जाकर अपने इस डेटा की दुरुस्तगी भी करवा सकते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता रहे हैं कि चौथे नंबर पर ऐसे खानदान भी हैं जिन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाई या इससे पहले उनको पैसे मिल रहे थे, अब डायनामिक सर्वे करवाया। तो इस डायनामिक सर्वे में या अपनी पहली रजिस्ट्रेशन में उन्होंने अपने तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स ऐड नहीं करवाए। फर्ज किया आपके 6 बच्चे हैं और उनमें से किसी 1 या 2 बच्चे का आपने बे फॉर्म सबमिट करवा दिया, बाकियों के आपने बे फॉर्म सबमिट नहीं करवाए, तो इस बुनियाद पर भी आप लोगों को प्रोग्राम से नाअहल किया जा रहा है। वजह ये बन रही है कि आपके बच्चों की तादाद पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वहां से ये निकाला जाता है कि आपके माहाना इखराजात कितने हैं, आप कितने बच्चों को पाल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको अहल या नाअहल किया जाता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपके जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल जाते हैं स्कूल नहीं जाते, आप उनके बे फॉर्म्स जो हैं अपनी BISP की रजिस्ट्रेशन के दौरान लाजमी सबमिट करवाया करें ताकि आपको हकदार करार दिया जाए और आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए। अब आइंदा के लिए तो इतनी बड़ी रकूम आ रही है, तो इतनी बड़ी रकूम को हासिल करने के लिए आप अपनी पूरी कोशिश किया करें, अपनी सही मालूमात का इंदराज किया करें, ठीक है। और उसके बाद आप अगर हकदार होंगे तो इंशाल्लाह आपका हक नहीं खाया जाएगा और आपको जरूर अहल किया जाएगा। इसलिए हमेशा आपसे यही गुजारिश रहेगी, ठीक है। इसके अलावा ये भी हम आपको बता रहे हैं कि अब आइंदा की जो किस्तें हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 किस्म के लोगों को मिलेंगी। सबसे पहले नंबर पर वो लोग जो अपना सर्वे मुकम्मल करवा चुके हैं, ठीक है। इससे पहले उनको पैसे मिलते थे या नहीं मिलते थे, ठीक है। अब सर्वे मुकम्मल करवाने के बाद उनके पैसे जारी हो गए हैं तो उन लोगों को अब आइंदा के लिए पैसे मिलते रहेंगे। दूसरे नंबर पर वो लोग जिनके सर्वे भी मुकम्मल हैं या नई रजिस्ट्रेशन करवा के तकरीबन पिछले 1 साल के बाद उन्होंने पैसे लेना शुरू कर दिए और अभी उन्होंने वॉलेट सिम भी ली है, वॉलेट्स पर अपना जो अकाउंट है वॉलेट अकाउंट वो भी एक्टिव करवा लिया है, ठीक है। तो उन लोगों को भी अब अगले 3 साल के लिए अहल किया गया है तो वो भी इंशाल्लाह पैसा लेते रहेंगे। तीसरे नंबर पर ऐसे खानदान आते हैं जो जांच पड़ताल में अटके हुए थे और अब उनकी जांच पड़ताल खत्म की गई है और उन्हें अहल किया गया है तो वो भी 3 साल के लिए अहल हुए हैं, उनको भी इसी तरह पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन आने वाली किस्त लेने के लिए आपको सिर्फ अहल होना लाजमी आपके लिए नहीं है, बल्कि अहल होने के बाद आपके पास वॉलेट सिम का होना लाजमी है और उस सिम पर बने हुए वॉलेट का एक्टिव होना लाजमी है। अब काफी सारे
سارے لوگ سوچیں گے کہ بھئی والٹ کیسے ایکٹیو کرواتے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ اپنی سم لینے کے بعد جب اپنی قسط لینے کے لیے قریبی ریٹیلر شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کی بایو میٹرک ویریفیکیشن کی جاتی ہے، آپ کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس انگوٹھا لگنے سے ہی آپ کا والٹ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کی موجودہ قسط بھی آپ کو دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا سا کام ہے، یہ بہت ہی آسان کیا گیا ہے آپ کے لیے پروسیس، لیکن جو لوگ ان چیزوں کو مشکلات کی طرف دھکیلتے ہیں ان کے لیے مشکل بھی بن جاتی ہے اور بعد میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بھئی ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن ہم آپ کو آسان الفاظ میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہے، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے یا پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے، تو ابھی آپ اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنا مسئلہ بتائیں اور اس حساب سے انشاءاللہ ہم آپ کو مسئلے کا حل بھی بتائیں گے اور آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے اور آپ کے تمام تر مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو ویورز، اس حوالے سے مزید نئی اپڈیٹس بھی ہمارے چینل پر آتی رہتی ہیں، تو ابھی سے آپ اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کا حل فوری طور پر آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔